जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म्य के 15वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब 15वें अध्याय की कथा जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, जलंधर दैत्य के कारण सभी शिवगण आज भागकर रणभूमि से चले गए हैं। आज शिव गणों में हाहाकार मचा हुआ है। उधर भगवान शिव जी अपने गणों से कहने लगे हैं, हे महावीरों, मेरे गणों का यह महान कोलाहल क्यों हो रहा है? तुम इस बात का पता लगाओ, मैं इसे शीघ्र ही शांत करूंगा। हे राजन, अभी भगवान शिव अपने गणों से ऐसी बात कर ही रहे थे, तभी वे श्रेष्ठ गण प्रभु शिव के पास पहुंच गए हैं। उन्हें विकल देखकर भगवान शंकर जी उनका कुशल पूछने लगे। तब उन गणों ने विस्तार पूर्वक सारा वृतांत यथावत कह दिया है। तब महान लीला करने वाले प्रभु भगवान रुद्र ने उसे सुनकर महान उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें अभय प्रदान किया है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, इसके बाद रौद्र रूप वाले महाप्रभु भगवान शिव शंकर आज नंदी पर सवार होकर वीरगणों के साथ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए हैं। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गए थे, वे भगवान शिव जी को आते हुए देखकर सिंहनाद करते हुए पुनः युद्ध भूमि में लौट आए हैं। वे और भगवान शंकर के अन्य गण भी शब्द करते हुए आयुधों से युक्त होकर बड़े उत्साह के साथ बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे हैं। उस समय सभी दैत्य भगवान शिव का रुद्र रूप देखकर इस प्रकार भागने लगे, जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। तदनंतर युद्ध में असुरों को भागते हुए देखकर वह जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ भगवान शिव जी की ओर दौड़ा है। शुंभ निशुंभ आदि हजारों दैत्यराज भी क्रोध से अपने होठों को चबाते हुए बड़े वेग से आज भगवान शिव जी की ओर जाने लगे हैं। वीर कालनेमी, खड़ग रोमा, बलाहक, घस्मर, प्रचंड तथा अन्य दैत्य भी भगवान शिव जी की ओर दौड़ पड़े हैं। शुंभ आदि सभी वीरों ने शीघ्र ही बाणों के द्वारा रुद्रगणों को ढंक दिया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया है। तब भगवान शिव जी ने अपने गणों को बाणों के अंधकार से आवृत हुआ देखकर शीघ्रता से दैत्यों के बाण समूहों को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया है। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया और बाण समूहों से दैत्यों को आज पृथ्वी पर गिरा दिया है। भगवान शिव ने आज अपने परशु से खड़ग रोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया और खटवांग से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए हैं। घस्मर नामक दैत्य को पाश में बांधकर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट डाला। भगवान शिव जी के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों के द्वारा मार दिए गए। तब क्रोधाविष्ट मन वाला वह महादैत्य जलंधर शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और धैर्य युक्त होकर हंसता हुआ आज भगवान शिव से कहने लगा है कि हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। निर्बलों के मारने से क्या होगा? जो कुछ तुम में बल है वह मुझे भी दिखाइए। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, यह कहकर 10 बाण आज जलंधर ने भगवान शिव जी को मारे हैं, परंतु महादेव जी भोलेनाथ ने हंसते हुए अपने बाणों से उनको काट दिया और 7 बाणों से जलंधर के ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया है। आज सब शिवगण प्रसन्न मन से युद्ध देख रहे हैं। आज सब प्रसन्न हैं कि भगवान शिव आज जलंधर का वध करने वाले हैं। इसके पश्चात दैत्यराज जलंधर गदा लेकर क्रोध के साथ वेगशील होकर भगवान शिव जी की ओर दौड़ पड़ा है।
तब महान लीला करने वाले प्रभु भगवान शिव ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को शीघ्र ही सहसा 2 टुकड़ों में कर दिया। फिर भी वह महादैत्य क्रोध में भरकर अपनी मुष्टिका तानकर उन महादेव भगवान को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपटा है। लेकिन सदाशिव भगवान शिव ने अपने बाण समूह से शीघ्र ही उस जलंधर को 1 कोस पीछे ढकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने भगवान शिव को अपने से अधिक बलवान जानकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय उसकी माया के प्रभाव से भगवान शिवजी को मोहित करने के लिए अप्सराओं और गंधर्वों के अनेक गण प्रकट हो गए हैं। उसके बाद गंधर्व तथा अप्सराओं के वे गण नाचने गाने लगे और दूसरे ताल, वेणु और मृदंग बजाने लगे हैं। उस महान आश्चर्य को देखकर भगवान शिव अपने गणों के साथ उस रणभूमि में मोहित हो गए। उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों के गिरने का भी ध्यान नहीं रहा है। इस प्रकार भगवान शिव को माया से मोहित हुआ देखकर काम के वशीभूत हुआ वह दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पर पहुंचा जहां पर माता पार्वती जी विराजमान थी। युद्ध भूमि में महाबली शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त करके तथा स्वयं 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र तथा जटा धारण करके महावृषभ पर आरूढ़ होकर वह जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से भगवान शिव का रूप धारण करके सुशोभित होने लगा है। शिव प्रिया पार्वती जी रुद्र को आते हुए देखकर सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हुई हैं। उस दैत्य राज ने ज्यों ही पार्वती जी को देखा उसी समय संयम रहित हो गया और उसके अंग जड़ हो गए। तदनंतर माता पार्वती जी उस दानव को पहचान कर भय से व्याकुल होकर वेग पूर्वक अंतर ध्यान होकर उत्तर मानस की ओर चली गई हैं। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बिजली की लता के समान पार्वती जी को ना देखकर वह दैत्य जलंधर पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां पर पहुंच गया जहां पर भगवान शिव विराजमान थे। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, उस समय माता पार्वती जी ने भी मन से भगवान महाविष्णु का स्मरण किया और उन्होंने तत्क्षण अपने समीप उन भगवान महाविष्णु को बैठा हुआ देखा है। तदनंतर जगत जननी शिवप्रिया पार्वती जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन भगवान महाविष्णु को देखकर प्रसन्न मन से उनसे कहने लगी हैं। पार्वती जी ने कहा है, हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया है। क्या आपको उस दुर्बुद्धि की चेष्टा का पता नहीं है? तब भगवान गरुड़ ध्वज ने जगदम्बा का यह वचन सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा को आज प्रणाम करके कहा है। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहने लगे हैं, हे देवी, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दें उसे मैं आपके आदेश से करने के लिए तत्पर हूँ। आज भगवान शिव ने माता पार्वती जी से इस प्रकार कहा है। आज श्री हरि विष्णु भगवान जी के इन वचनों को सुनकर जगन माता पार्वती जी धर्म नीति की शिक्षा देती हुई ऋषिकेश श्री हरि विष्णु भगवान जी से कहने लगी हैं। पार्वती जी ने कहा है, उस दैत्य ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया है, अब उसी का अनुसरण आप भी कीजिए। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पातिव्रत्य भंग कर दीजिए। हे लक्ष्मीपते, हे प्रभु, हे सर्वांतरयामी, उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि पातिव्रत धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म पृथ्वी तल पर नहीं है। वह दैत्य तो अधर्मी, दुराचारी, पापाचारी है, लेकिन उसकी पत्नी के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से वह अभी तक नहीं मारा जा सका है। इसलिए हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, जैसा मैंने आपसे कहा है, आप उसी के अनुसार सब कार्य कीजिए। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार पार्वती जी की आज्ञा को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी उसे शिरोधार्य करके छल करने के लिए शीघ्र ही पुनः जलंधर की नगरी की ओर चल पड़े हैं।
वहीं दूसरी ओर युद्ध भूमि में जब माया अंतर ध्यान हो गई तब भगवान शिव जी को भी ध्यान हुआ और उस समय भगवान शिव जी ने अत्यंत क्रोधित होकर लड़ाई के लिए जलंधर पर चढ़ाई कर दी है। भगवान शिव को आया हुआ देखकर जलंधर भी आज बाणों की वर्षा करने लगा है। आज फिर से भगवान शिव और जलंधर दैत्य का संग्राम छिड़ गया है। आज युद्ध भूमि में सब शिवगण यह सोच रहे हैं कि ना जाने भगवान शिव इस दैत्य को मारने में इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के 15वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कार्तिक मास में आप भगवान की कथा सुने, प्रातःकाल स्नान करें और भगवान के मंगलमय नामों का जाप करें। इन सभी धर्मों का पालन करें। तुलसी माता जी का प्रतिदिन सुबह और शाम पूजन करें। इन सब धर्मों के करने से भगवान की अनंत कृपा मनुष्य को मिल जाती है। इसलिए इन सब धर्मों का पालन कार्तिक मास में विशेष रूप से अधिक करना चाहिए। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।